this is my last video related to this topic which is laws of motion. इसमें मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स और करवाऊँगी इस टॉपिक की, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सही है, मतलब हर तरह के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे इन 3 पार्ट्स में हमारे। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 5 kg block is suspended by a rope from the ceiling of an elevator as the elevator accelerates downwards at 3 meter per second square. The tension force of the rope on the block is। अच्छा, इसमें हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि एलिवेटर के अंदर है। सही है, एलिवेटर की सीलिंग से हैंग हो रहा है। ये एलिवेटर है, इसकी सीलिंग से एक ब्लॉक हैंग हो रहा है। सही है, और ये एलिवेटर हमारी मूव कर रही है डाउनवर्ड्स। सही है, तो हमें बताना है कि जो ये ब्लॉक की जो रोप है ना, इसकी टेंशन हमें बतानी है। अच्छा, एलिवेटर जो दिया हुआ है ना, उसका वैसे हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एलिवेटर की जो एक्सीलरेशन है वही हमारी एक्सीलरेशन होगी जो कि इस ब्लॉक पे, जहाँ एलिवेटर मूव करिए वहीं ये ब्लॉक मूव कर रहा है। ब्लॉक एक अपनी अलग स्ट्रिंग से अटैच है। सही है, तो ब्लॉक का जो है, हम ब्लॉक को अकेले भी ले सकते हैं। मतलब एलिवेटर को अगर हम लोग इग्नोर कर दें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, एलिवेटर भी आ गया ये भी, इसलिए क्योंकि एलिवेटर अगर नीचे मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी नीचे मूव कर रहा है। सही है, एलिवेटर जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है उसी एक्सीलरेशन से ब्लॉक भी मूव कर रहा है। ब्लॉक की अपनी एक रोप है जिसकी टेंशन है। सही है, तो हमने एक सीलिंग बना दी जो कि एलिवेटर की सीलिंग है, उससे ये ब्लॉक हैंग हो रहा है एक रोप के ज़रिए। सही है, और वो मूव कर रही है वो सीलिंग, क्योंकि वो एलिवेटर की सीलिंग है तो वो मूव कर रही है एक्सीलरेशन से किसी, और वो भी डाउनवर्ड्स। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है जो कि है हमारे पास 5 kg। सही है, और एक्सीलरेशन दी हुई है जो है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब इसका हम डेटा बना लेते हैं। मास इज इक्वल्स टू 5 kg, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी हो गई हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे कि, और हमें फाइंड करनी है टेंशन इन रोप। अब हम लोग ये देखेंगे हमारा, क्योंकि बॉडी जो है डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड्स मूव करने के लिए हमारे पास जो टेंशन का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। T इज़ इक्वल्स टू mg - a हो जाता है हमारा, अगर हमारी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रही होती है। सही है, यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर लगा लेते हैं, सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। T इज़ इक्वल्स टू m आ गया हमारे पास 5, G आ गया हमारे पास 9.8 माइनस 3, 9.8 माइनस 3 है 6.8, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका हम लोग कैलकुलेटर में कर लेते हैं। आंसर आ गया 34। T इज़ इक्वल्स टू 34 न्यूटन्स। ये आ गया सिंपल सा आंसर। बस ये याद करना है कि जब हमारे पास अगर बॉडी डाउनवर्ड्स मूव करी है वर्टिकली तो उसकी टेंशन का फॉर्मूला ये है, और अगर अपवर्ड्स मूव करी है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो होता है T इज इक्वल्स टू m a प्लस जी। सही है, या G प्लस A करते हैं, बस ये बीच में साइन का फ़र्क होता है। अगर अपवर्ड्स मूव करी होती है तो प्लस होता है, अगर डाउनवर्ड्स मूव करी होती है तो नेगेटिव A होता है। ठीक है ना। अभी मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल करवा रही हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल करवा रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। A 1 Newton pendulum bob is held at an angle theta from the vertical by a 2 Newton horizontal force F as shown. The tension in string supporting the pendulum bob in newtons is। सही है, इन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के दी हुई ऑलरेडी। अगर नहीं बना के दी हुई होती तब भी हम खुद ही बना सकते थे। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं कि 1 न्यूटन पेंडुलम बॉब है। 1 न्यूटन पेंडुलम बॉब का मतलब है कि 1 न्यूटन उसका वेट दिया हुआ है, उसको अभी छोड़ दो।
इज़ हेल्ड एट एन एंगल थीटा। सही, मतलब किसी एंगल पे वो उसको पकड़ा हुआ है उस बॉब को। सही है, जो कि पेंडुलम बॉब है। पेंडुलम बॉब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कोई बॉब स्ट्रिंग से हैंग हो रहा होता है तो वो पेंडुलम की तरह होता है, इसलिए उसको पेंडुलम बॉब कह रहे हैं। सही है ना। इस पेंडुलम बॉब से हमें ये पता चल रहा है कि किसी स्ट्रिंग से अटैच है। सही है, और किसी एंगल पे इसको पकड़ा हुआ है फ्रॉम द वर्टिकल। सही है, मतलब वर्टिकल से एक एंगल है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। पहले तो एक सीलिंग बना दी। सही है, अब एक पेंडुलम बॉब को किसी एंगल पे वर्टिकल, पहले तो वर्टिकल बनाओ। सही ना, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, इससे किसी थीटा एंगल पे बॉब को पकड़ा हुआ है। ठीक है, बाय 2 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। सही है, किसी 2 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स के ज़रिए। सही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है जो हमने यूँ करके, जैसे अगर हम इस पेंडुलम से अगर किसी को यूँ करके किसी बॉब को पकड़े तो उस पर यूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही होती है ना। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हमें बताई भी है। ये सब मैं डाटा में लिखूँगी सब कुछ। अभी मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ। सही है, अब हमें बतानी है द टेंशन इन स्ट्रिंग सपोर्टिंग द पेंडुलम बॉब। ये हमें बताना है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो बताना है हमने। ठीक है ना। फिर से किसी एंगल पे आ गई फोर्स या टेंशन, जो भी, इसका मतलब हमें वही करना है, एफ एक्स और एफ वाई। सही है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब हम लोग डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है? थीटा तो हमें पता ही नहीं है, एक फोर्स हमें दी हुई है। सही है, अच्छा हाँ, एक वेट भी तो था, और वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता ही है, विच इज़ 1 न्यूटन, और ये फोर्स है 2 न्यूटन। फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन की दी हुई है, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होता है। सही है, जो कि हमें दिया हुआ है W इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। और हमें क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ, और हमें निकालनी है टेंशन। ये दिया हुआ है हमें टोटल। मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है इसको सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टी जो है किसी एंगल पे, मैंने क्या बताया था, जब भी कोई टेंशन या फोर्स किसी एंगल पे होती है तो वो उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है। फिर हम लोग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस करेंगे इज इक्वल टू 0। कौन कौन सी फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस पे? एक टी एक्स है, एक एफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो टी एक्स माइनस एफ कर दो इज इक्वल टू 0। सही है, माइनस किसी को भी माइनस कर सकते हैं दोनों में से, बस ये दिखाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक को माइनस कर देते हैं। सही है, अब ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू टी एक्स। ठीक है, या सॉरी, या फिर टी एक्स इज इक्वल्स टू एफ कर दो। ठीक है, एक ये हो गया, और एफ का हमारे पास क्या वैल्यू है? 2। अच्छा, हम लोग यहाँ पे टी एक्स को जो है टी कॉस थीटा या डी साइन थीटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास थीटा गिवन ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है ये वाला करने का। सही है, तो मैं दूसरे तरीके से कराऊंगी। हमें निकालना है बेसिकली टी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो हम किसी और तरह से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास थीटा दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा वाला करेंगे ही नहीं। सही है, अब हम लोगों ने यहाँ पहले तो उसको यहाँ पे छोड़ दो, टी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया क्योंकि एफ की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है। अब हम लोग करेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेज है? डब्ल्यू है और टी वाई है, वो भी दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड है और टी वाई अपवर्ड्स है। तो हम लोग कर देंगे टी वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0, टी वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू हमारे पास 1 गिवन है, टी वाई इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है टी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला होता है। सही है, और मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर, ये होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अगर हमारे पास थीटा गिवन नहीं है और टी एक्स और टी वाई की वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से कर लेंगे। सही है ना। तो टी इज इक्वल्स टू टी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2 आई है, 2 का स्क्वायर प्लस टी वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1 इज़ 5। टी इज इक्वल टू √5। √5 हमारे पास होगा, कैलकुलेटर में देख लो जल्दी से, 2.23। टी इज इक्वल टू 2.23 न्यूटन्स आ गया हमारे पास टी का आंसर। सिंपल।
मैंने जितने भी लॉज ऑफ मोशन में जो है जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते थे डिफरेंट टाइप्स के, सही है ना, जितने टाइप्स लग सकती थी, जितनी चेंजेस आ सकती थी लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स में, वो मैंने सब करा दी हैं। अब इसके बाद कोई नई चीज़ नहीं बची है, सही है ना, इनके न्यूमेरिकल्स में। अगर आपने मेरी तीनों पार्ट्स देखे हैं तो आप लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजीली कर सकते हैं, सही है। ये एक सबसे डिफरेंट सी एक लास्ट चीज़ रह गई थी, मैग्नीट्यूड वाली, सही है, जिसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये भी मैंने आपको करा दिया, सही है। एंगल दिया हुआ होता है तो कॉस थीटा साइन थीटा से निकाल लेते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन हमारा पूरा कवर हो गया 3 पार्ट्स में, सही है। मेरे पिछले 2 पार्ट्स भी लाजमी देखेगा अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लॉज ऑफ मोशन में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।